नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के जरूरी अंगों के लिए ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन जब ये ठीक से काम नहीं करता है तो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी, डिजीज हो जाती है। और ये बीमारी ब्रेन, हार्ट, मांसपेशियों और लीवर जैसे अहम अंगों को प्रभावित करती है। इसके लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टिहीनता और अंगों की विफलता जैसी गंभीर समस्याएं शामिल होती हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबली हर 5,000 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। खास बात यह कि इसका पक्का इलाज अब तक नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इस दिशा में काफी तेजी से काम हुआ है। ब्रिटेन में न्यूकैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई 3 व्यक्ति इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक यानी 3 पर्सन IVF टेक्निक विकसित की है, जिससे 8 बच्चों को गंभीर आनुवंशिक बीमारियों से बचाया गया है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में विस्तार से बात इसी 3 पर्सन IVF टेक्निक की। तो पहला सवाल कि क्या है यह तकनीक? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का, सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है और इस तकनीक के जरिए मां और पिता के DNA को सुरक्षित रखते हुए मां की खराब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने का काम किया जाता है। और इस तकनीक में मां की फर्टिलाइज्ड अंडे या निषेचित अंडे का नाभिक यानी प्रोन्यूक्ली और पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म का नाभिक एक स्वस्थ डोनर के एग में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इससे बच्चे को मां की खराबी विरासत में नहीं मिलती है और इस तरह बच्चे को मां की घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। अब तक जुलाई 2025 तक 35 मामलों में ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह संख्या आने वाले वर्षों में बढ़ भी सकती है। वैज्ञानिक इसे केवल माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी ही नहीं बल्कि भविष्य के अनेक आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिहाज से भी एक बहुत ही निर्णायक कदम मानते हैं। भारत जैसे देशों के लिए जहां जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग अभी बहुत सीमित है, यह तकनीक गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी ला सकती है। अब दूसरा सवाल कि कैसे पूरी होती है यह पूरी प्रक्रिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में पहले मदर के, मां के एग को पिता के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और फिर फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियाई को निकाल लिया जाता है और फिर इसे एक डोनर के फर्टिलाइज्ड एग में डाल दिया जाता है, जिसका नाभिक पहले ही हटा दिया गया होता है। अब ये एग एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया और माता पिता के DNA के साथ डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है और इस तरह खराब माइटोकॉन्ड्रियल DNA को एक हेल्दी DNA से बदल दिया जाता है। वैज्ञानिक मैरी हर्बर्ट, जो कि न्यूकैसल विश्वविद्यालय में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो कहती हैं कि ये प्रक्रिया खराब माइटोकॉन्ड्रियल DNA को एक स्वस्थ DNA से बदल देती है। इसमें 2 टेक्निक होती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक और दूसरी प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक है। जो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक होती है उसमें जो मदर है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, उसको हम एक मदर है, उसका एग है, फादर है, उसका स्पर्म है, दोनों का DNA है और हम एक डोनर, हेल्दी डोनर लेते हैं जो फीमेल है, उसका एग लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेल्दी डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया को उसके एग से निकाल के मदर के न्यूक्लियस से रिप्लेस करते हैं। सेकंड टेक्निक जो है उसको हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक मदर का एग और एक हेल्दी डोनर का एग, उन दोनों को फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके 2PN जाइगोट बनाते हैं। अब जो डोनर का जो 2PN होता है उसको हम उसके जाइगोट से प्रो न्यूक्लियो को निकाल लेते हैं और वो प्रो न्यूक्लियाई
हम जो डिफेक्टिव और जो मदर है जिसको बीमारी है उसके प्रो न्यूक्लियर से चेंज कर देते हैं। अब तीसरा सवाल कि इस प्रयोग का आखिर क्या कुछ नतीजा निकला है, क्या परिणाम निकला है? तो इस तकनीक का परीक्षण 22 महिलाओं पर किया गया जिनके बच्चे को आनुवंशिक बीमारी होने का खतरा था। इनमें से 8 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इनमें 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच है। एक महिला अभी गर्भवती है। 6 बच्चों में मां के खराब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को 95 से 100% कम पाया गया, जबकि 2 में 77 से 88% कम पाया गया और सभी बच्चे जन्म के समय हेल्दी भी थे। उनका विकास भी सामान्य है। अब चौथा सवाल कि इस तकनीक से आखिर किसे फायदा होगा? तो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां हर 5000 जन्म में से एक को प्रभावित करती हैं। ये बीमारियां मां से बच्चे को विरासत में मिलती है। इनका इलाज संभव नहीं है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है, दृष्टि दोष होता है, डायबिटीज का खतरा होता है और अंगों की विफलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर आईवीएफ में डॉक्टर कम जोखिम वाले एग्स का ही चयन करते हैं, लेकिन अगर सभी एग्स में खराबी हो तो ये नई तकनीक काफी मदद करती है। साल 2015 में ब्रिटेन पहला देश बना जिसने इस माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट को इंसानों पर शोध के लिए वैध किया, लेकिन उसी साल अमेरिका ने इसे बैन कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया इस तकनीक को, क्योंकि इसे हेरेडिटरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन माना गया। इन बच्चों को जो इस तकनीक से पैदा हुए उनको 3 माता पिता के बच्चे कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का 99.9% डीएनए माता पिता से और 0.1% जो डोनर मदर होती है उनसे आता है, इसलिए 3 पेरेंट्स डीएनए कहते हैं। This is actually was invented to cure the mitochondrial DNA disorders. लगभग 5000 में से एक महिला को ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर होता है और जिनको ये बीमारी होती है उनमें बहुत सारे तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज, मायोपैथीज, लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आनुवांशिक बीमारी है, ये माँ से बच्चे में जाती है। इन बीमारियों की चेन को ब्रेक करने के लिए कि ये मदर से बच्चे में ना जाए, तो हम मदर जिसका डिफेक्टिव है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको हम हेल्दी डोनर माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दें, ताकि जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो या बच्चा बने इवेंचुअली वो फ्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स। अब 5वां सवाल, तो क्या इस तकनीक से डिजाइनर बेबी भी तैयार हो सकते हैं? तो देखिए, माता पिता बनना हर किसी का सपना होता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पाती, तो वे या तो आईवीएफ या फिर सरोगेसी का सहारा लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चे की आंखें, उसका रंग, उनके बालों की बनावट और दूसरी जो खूबियां हैं वो किस तरह की होंगी। ये तो तभी पता चलता है जब वो बच्चा इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। बच्चों की खूबियों का चयन अपने हिसाब से करना जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो प्रकृति के नियम हैं, उसमें दखल अंदाजी तो है। हालांकि मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर इंसान चाहे तो वो अपनी पसंद के बच्चे को धरती पर जन्म दे सकता है। ऐसे बच्चों को ही डिजाइनर बेबी कहा जाता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसी 3% इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि 3% आईवीएफ की मदद से ऐसा कर दिखाया है। अब छठा सवाल कि आईवीएफ तकनीक जो 3% आईवीएफ टेक्निक है उससे आकर कैसे अलग है? तो देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी बिजी हो गई है हम लोगों की कि हर 10 में से एक शख्स इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है और जिसकी वजह से उन्हें माता पिता पेरेंट्स बनने का सुख नहीं मिल पा रहा है। और इस स्थिति में अक्सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर आईवीएफ ट्रीटमेंट भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस ट्रीटमेंट को कुछ लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। आईवीएफ तकनीक के तहत प्रयोगशाला में महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म को एक साथ मिलाया जाता है और जब ये एम्ब्रॉय का भ्रूण का रूप ले लेता है तो इसे एक महिला के गर्भाशय में सुरक्षित रख दिया जाता है,
जो लोग काफी लंबे समय से माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट काफी फायदेमंद है। वहीं 3% IVF टेक्निक जो है, उसमें माता पिता के साथ एक डोनर महिला के DNA को भी संयोजित किया जाता है। नॉर्मल IVF में हम मदर का स्पर्म, एग और फादर का स्पर्म, उससे हम एम्ब्रियो बनाते हैं। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मदर और फादर का ही होता है। Whereas in 3-parent baby, we have genetic material which is 99.5 of mother and father. The 0.5% DNA जो mitochondrial DNA है, that comes from a donor, healthy donor. तो साइंस स्पार्क में आपने विस्तार से जाना 3% IVF टेक्निक के बारे में।